दुनिया में और भी आश्रम है, सत्संग है, तो वहाँ तो सिस्टम है कि घर बार छोड़कर वहाँ जाकर रहें। और वहाँ जब जाते हैं तो क्यों जाते हैं? घर बार अच्छा नहीं लगता, घर का हंगामा अच्छा नहीं लगता, वहाँ का संग अच्छा लगता है ना। वहाँ वायुमंडल अच्छा है, वहाँ लोग अच्छे हैं ना, तो इसलिए चले जाते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत आश्रम हैं। हमारे पास भी कई बार फ़ोन आते हैं, है ना। हमारे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, पिताजी हैं, माता जी हैं, जिनको आप लोग आश्रम में रख लो, है ना। तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो आप लोगों के यहाँ भी आश्रम में अगर स्थान हो तो आश्रम में रहें। तो हम उनको कहते हैं नहीं, ऐसी फैसिलिटी यहाँ नहीं होती। तो ये जो आश्रम में जाके रहने का सिस्टम, क्योंकि यही सोचते हैं कि घर बार से दूर चले जाएं, आराम में रहें। लेकिन आज बाबा कहते हैं वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। वहाँ सिर्फ रहने की बात है, कंफर्टेबल होने की बात है। घर में डिस्कम्फर्ट है तो वहाँ चले जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवता बनना, है ना। मनुष्य से देवता बनना, इतना तो पता है ना। हाँ, कि यहाँ एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, कि यहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और देखो, विचार करो, देवता बनना तो दूसरी बात, देवता की मूर्ति बनने के लिए भी हथौड़े खाने पड़ते हैं, है ना। कहानी सुनी है ना कि मूर्ति के मार्बल ने, मंदिर में जो मूर्ति थी उसके मार्बल ने फर्श के मार्बल को पूछा कि मैं तो नहीं, उल्टा, है ना। फर्श के मार्बल ने मूर्ति के मार्बल को पूछा कि मुझे तो सब रौंद कर चले जाते हैं और तुम्हारे सामने जाके हाथ जोड़ते हैं, ऐसे क्यों? मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। तो मूर्ति कहती है, तुमने कितने हथौड़े खाए और मैंने कितने, विचार करो, है ना। क्योंकि जब मूर्ति बनती है, जब फर्श पे बिछता है तो सीधा सीधा, है ना। लेकिन मूर्ति बनती है तो एक एक अंग पे हथौड़े लगते हैं तब जाकर उसका ठीक शेप साइज आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही, अगर लक्ष्य है, जिसका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, उसको विपरीत परिस्थितियों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हमारे अंदर भागने के संस्कार हैं, यहाँ से भाग के कहीं चले जाएं, यहाँ तकलीफ है तो वहाँ चले जाएं, अगर कुछ हथौड़े सहेंगे नहीं तो देवता कैसे बनेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते कि वो जो सारे कर्म बंधन है, जहाँ वो कर्म बंधन है उनको चुक्त तो करना पड़ेगा, और कर्म बंधन है तो ज़रूर है कि उसका कष्ट, उसकी टीस भी होगी। लेकिन बाबा कहते वहाँ रहते यदि ज्ञान अमृत पिए, बाबा की याद में रहे और रूहानी सेवा करें, क्योंकि बल चाहिए। वो जो कर्म बंधन है उसको भी चुक्त करने के लिए बल चाहिए, नहीं तो क्या होता, वो कर्म बंधन जो है वो और बढ़ जाता। अगर आत्मा के पास ज्ञान बल नहीं, याद का बल नहीं, दुआओं का बल नहीं, तो चुक्त करने के बजाय और ही कर्म बंधन जो है वो इंटेंसिफाई हो जाता। तो बाबा कहते हैं एक तो तुम्हें जो कर्म बंधन है वो चुक्त करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुम सत्युग उन कार्मिक अकाउंट्स के साथ जा सकते हो। और दूसरा, फिर तुम्हें कमाई भी करनी पड़ेगी, है ना। कमाई भी करनी पड़ेगी जिस आधार से तुम्हें पद मिले सत्युग में, और फिर वहाँ रहते तुम्हें दैवी गुण धारण भी करने पड़ेंगे। तो जिसका लक्ष्य है वो ये नहीं सोचता कि मेरे जीवन में ये विघन है, मैं आरामदायक जीवन जीऊँ,
यहाँ से भाग जाऊँ, कहीं और बैठ जाऊँ, है ना। तो बाबा कहते हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ आराम से रहें, लेकिन उस आराम में रहने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते मनुष्य से देवता बनना है तो याद का बल जमा करना होगा, ज्ञान स्वरूप होकर सब विघ्नों को पार करना होगा, और सेवा की भी दुआएं जमा करनी पड़ेंगी, पुण्य का खाता जमा करना होगा। तो बाबा कहते जहाँ हमारे कर्म बंधन है वहाँ रहकर जब हम ये सारा करें तब जाकर हमारा एम ऑब्जेक्ट पूरा हो। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि कोई तंग कर रहा है तो हम भाग जाएं, यहाँ अच्छा नहीं है, है ना। और अगर हम बाबा के घर में भी जाके रहते हैं तो वहाँ भी लक्ष्य वही है, और अगर लक्ष्य वो है तो लक्षण वहाँ भी धारण करने पड़ेंगे, और उन लक्षणों में आने के लिए वही हथौड़े वहाँ भी खाने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मार खाए देवता बनेंगे तो बाबा कहते वो तो खाना ही पड़ेगा। जिसके अंदर एस्केपिज्म है ना, भगोड़ेपन की संस्कार है कि बस तकलीफ हुई तो भाग जाए, वो मनुष्य से देवता नहीं बनते। बताया ना, देवता तो दूर की बात, देवता की मूर्ति भी नहीं बन सकते। तो देवी मूर्ति भी बनने के लिए हथौड़े खाने पड़ते हैं, तो देवता बनने के लिए भाग जाएंगे तो देवता कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते वहीं रहकर ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल, सेवा का बल जमा कर कर्म बंधन भी चुक्त करने हैं और रूहानी कमाई भी करनी है। ये नहीं सोचना कि सिर्फ कर्म बंधन चुक्त करें, नहीं, सेवा भी अति आवश्यक। मेरा तन बंधन सेवा में लगे, क्योंकि उसी सेवा की कमाई के बल से हम उच्च पद सतयुग में पाएंगे। तो बाबा इस बात को आज सबसे पहले अंडरलाइन कराते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम बच्चे जो हो वो ये समझते हो कि पवित्र बनाने की ताकत एक बाबा में ही है। चाहे आज गवर्नमेंट भी समझती है कि पवित्र बनना चाहिए, है ना, वो भी चाहते हैं कि आबादी कम हो, लेकिन पवित्र बनाने की ताकत, पवित्र बनने की मत देने की भी ताकत बाबा के सिवाय और किसी में नहीं होती। मैं इसमें आपको बहुत सारे अनुभव सुनाऊंगी अपने। मैं जब हेल्थ मिनिस्ट्री में थी उस समय पर हर्षवर्धन जी मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर। तो उस समय पर जब वो ऑफिस संभाले ना, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है ना हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर, तो उन्होंने कहा कि हम इतना जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रमोशन के लिए काम करते हैं, उससे अच्छा अगर हम आत्माओं लोगों को ये सिखाते कि फिडेलिटी में रहें, है ना। पुरुष अपनी जो वैवाहिक जीवन में या स्त्री अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा में रहे और मर्यादा के बाहर विकारी ना बने। तो अगर हम उसको प्रमोट करते, वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करते, तो शायद हमारी जो ये एड्स की समस्या है वो ठीक हो जाती। तो उसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, है ना। आप विचार करो, यहाँ तो कोई पवित्रता की भी बात नहीं कही जा रही है। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि वैवाहिक जीवन में एक पुरुष एक स्त्री के प्रति फिडेलिटी रखे। उसमें भी इतना रोष और इतना सब कुछ हुआ कि वैल्यू सिस्टम प्रमोट करने से कुछ नहीं होगा, जिसका जो मन करता है वो करें, और हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट करें। हम ये ना कहें कि विकारों में ना जाएं, हम ये कहें विकारों में जाओ, लेकिन है ना बीमार ना हो उसका तरीका ढूंढ लेते हैं। तो मनुष्य जब भी दुनिया में कोई निर्विकारी बनने की मत देता है तो उस मत का बहुत विरोध होता है।
और यहाँ तो मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ उसमें कोई निर्विकारी बनने की भी मत नहीं दी जा रही है, लेकिन उसका भी इतना विरोध होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पवित्र बनने की मत मनुष्य को नहीं दे सकता। अगर पवित्र बनने की मत देते हैं तो दुनिया में उतनी ताकत किसी में नहीं कि पवित्र बनने की मत दे और दूसरी आत्मा उसको सुनकर स्वीकार कर उस पर चले, है ना। जब भारत आज़ाद नहीं था तो ऐसा हम सुनते हैं, अब उसकी कोई वेरिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसी बात हम सुनते हैं कि गांधी जी ने ये कहा कि अगर 1 वर्ष तक सारे भारतवासी पवित्र रहें, सेलिब्रेट रहें, तो इतनी ताकत है पवित्रता में कि भारत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उनको दूसरों ने कहा कि ये बात जाके कह मत देना, आपको मार देंगे है ना। तो ये ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि पवित्रता की ताकत से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ये बात जाके कहना नहीं, क्योंकि इसका बहुत विरोध होगा। तो मनुष्य आत्मा को तुम पवित्र बनो, ये कहने की भी ताकत, और वो भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, क्योंकि ऐसा कंडीशनिंग, देखो रावण ने ऐसा माया जाल फैलाया है कि ये बात कहने की भी किसी को ताकत नहीं होती, है ना। तो बाबा हमें ये बात आज कहते हैं कि देखो बाबा ही आते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाली आत्माएं इस बात को सुनती भी है, सहज स्वीकार भी करती। हाँ ठीक है, जो अपने संस्कारों पर विजय पाने में चैलेंज आता है वो अलग बात है, लेकिन आत्मा की बुद्धि में भी ये जो बात बैठती है ना कि पवित्र बनने से ही भारत में सुख शांति आएगी या पवित्रता ही सल्यूशन है, ये बात बुद्धि में भी इसीलिए बैठती है क्योंकि परमात्म शक्ति से ये बात कही जाती है। पतित पावन बाबा हमें वो बात कहते हैं, इसीलिए वो ताकत होती है उन महावाक्यों में कि हमारी बुद्धि में ये बात बैठती है। वरना दुनिया में कोई किसी को कह दे कि तुम पवित्र बनो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, ये नहीं होता। साधु संत भी स्वयं पवित्र रहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं कहते कि आप गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हाँ, कोई कुमार कुमारी होंगे तो शायद उनको कहेंगे कि आप इस मार्ग में आ जाओ, सन्यास ले लो, लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले को पवित्र बनो कहने की भी ताकत किसी में नहीं होती। अभी एक बहन है, साइकाइट्रिस्ट है, तो वो मुझे बताती है कि जैसे पहले ज्ञान नहीं था तो पेशेंट को क्या है, सीधा दवाई देते थे, लेकिन अब ज्ञान मिलने के बाद जब कोई पेशेंट आता है तो उसको पहले थोड़ा समझाते हैं कि आप विल पावर रखो, आप अपने संस्कारों पर काम करो, या थोड़ा विचार करो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। लेकिन वो कहती कि अगर हम ये करने की बजाय कि दूसरे को दवाई दे दें आते ही, अगर उनको समझाते हैं तो हमारी कंप्लेन लगाते हैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, कि इनको दवाई देने का काम है, ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं। तो ये भी चैलेंज आता है, क्योंकि पवित्रता का सागर जब तक ना कहें, है ना, जब तक हम मुरली में नहीं सुनते, बाबा के नहीं बनते, तब तक ये ज्ञान प्योरिटी का या अपनी मनसा वाचा कर्मणा में परिवर्तन लाने का ज्ञान, ये मनुष्य को आज अच्छा नहीं लगता। मनुष्य को आप कहो कि ये दवाई खा लो, ये टोटका अपना लो, ये सितारे बदल दो, ये हवन करा लो, यज्ञ करा लो, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन उसको कहो कि अपनी मनसा वाचा कर्मणा को पवित्र बनाओ, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। उसको कहो कि आप धन दान करो और कोई और पूजा करेगा और उससे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन उसको कहो कि आप बाबा को बैठ के याद करो तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं ये भी जब तक बाबा को नहीं जानते, नहीं पहचानते, तब तक ये जो ईश्वरीय महावाक्य हैं इनकी ताकत आत्मा को नहीं मिलती। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो बाबा आज हमें समझाते हैं, है ना।
और बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में भी कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले गीता का ज्ञान सुनाया गया है ना। मैं बहुत वर्षों पहले जब मैं ज्ञान में नई आई तो इस्कॉन का मंदिर है यहाँ, तो मैं वहाँ गई थी, तो मैंने वहाँ सुना कि वहाँ एक टेप चलता है और उस टेप में कहते हैं कि मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था और श्री कृष्ण का चित्र लगाया हुआ है और इस प्रकार से दिखाते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान सुनाया। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण नहीं सुनाते। 5000 वर्ष पहले की बात गीता में भी है, 5000 वर्ष पहले की बात बाइबल में भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था या सतयुग था। तो बाबा कहते मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था और बाबा कहते अगर गीता का ज्ञान दिया गया 5000 वर्ष पहले तो ज़रूर है कि गीता के ज्ञान के बाद, क्योंकि वो राजयोग है ना, तो राजयोग के बाद तो राजा ही आई होगी, राजयोग के बाद तो ज़रूर देवता बने होंगे। तो बाबा कहते वो बात बैठती नहीं है कि 5000 वर्ष पहले द्वापर युग था और उसके बाद कलयुग आया। तो बाबा कहते 5000 वर्ष के पहले हूबहू मैं आया था और मैं निराकार शिव बाबा ने आकर गीता का ज्ञान दिया था जिससे सतयुग आया था। और फिर आज 5000 वर्ष के बाद तुम यहाँ बैठे हो कलयुग में, तो इसका मतलब है कि 5000 वर्ष का ये चक्र है। तो आज बाबा बहुत अच्छे से इस बात को स्पष्ट भी करते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि सबको सुख शांति बहुत अच्छी लगती है ना, सबको सुख शांति बहुत अच्छी लगती है। और तुम जब उन्हें शांति धाम का परिचय देते हो, सुख धाम का परिचय देते हो, तो भी उनको बड़ी खुशी होती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब पावन बनने की बात आती है, जब तुम उन्हें बताते हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो फिर सारी मुसीबत हो जाती है। और ये काम विकार ऐसी मत है जो इतनी बुद्धि में बैठी हुई है कि कभी कभी विचार करोगे तो वंडर लगता है। आज बाबा कहते हैं मात पिता भी कामी बनने की मत देते हैं, है ना। एक माता को देखो, बहुत उनके युगल ने तंग किया। जब पवित्र बनने की बात आई तो युगल ने बहुत तंग किया, तो उसने माता पिता, लौकिक माता पिता की शरण ली कि आप इनको कुछ कहो। तो कहते हैं बेटा विकार में तो जाना पड़ेगा, है ना। वो उल्टा बेटी को कहते हैं कि नहीं, आपको विकार में तो जाना पड़ेगा, ऐसे अगर आप करोगे तो हमारी भी जगह साई होगी और आपको विकार में तो जाना ही पड़ेगा, विकार तो ज़रूरी है। तो आप सोचो कि लौकिक माता पिता के पास भी जाएं तो वो भी, है ना। और भाई, छोटा भाई कहता है बहन को कि विकार में नहीं जाओगे तो यही होगा, अगर घर संभालना है तो जैसे वो कहते हैं वैसे करो। तो आप सोचो कि विकारों की मत कैसी है। दुनिया में अगर कोई किसी को जाकर कहे कि मुझे बर्तन नहीं धोने हैं ससुराल में, तो माता पिता आके खड़े हो जाते हैं कि मेरी लड़की बर्तन नहीं धोएगी, है ना, और आप मेड लगाओ। लेकिन वही लड़की अगर कहे कि मुझे विकार में नहीं जाना है, तो माता पिता कहेंगे नहीं नहीं बेटा, विकार में तो जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए वहाँ खड़े नहीं होंगे कि अगर ये विकार में नहीं जाना चाहती तो इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आज दुनिया में ये विकार की बात ऐसी हो गई है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स, कोई बात भी बुद्धि में नहीं आती। और मनुष्य जो है इस विकार की मत में स्वयं भी चलता है और दूसरे को भी यही सिखाता है कि विकारों की मत पर चलना चाहिए। तो बाबा हमें ये बात आज समझाते हैं कि ये जो काम विकार है, इसको हमें इस पर विजय पानी पड़ेगी, क्योंकि ये सारा इतना बुद्धि में बैठा हुआ है और इतना सोसाइटी के अंदर भी इस काम विकार का इतना प्रभाव है। तो बाबा कहते उसमें तुम्हें, और फिर बाबा कहते भक्ति में तो बहुत भबका है, लेकिन यहाँ तो बस याद करना है कि हमें कहाँ जाना है, क्या बनना है,
और उस याद के बल से तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। तो बाबा कहते इतना ये जो पतित दुनिया में जितने भी विकारों की परीक्षाएं आती हैं उस पर तुम्हें विजयी बनना है, अपने संस्कारों पर भी और बाकी भी सारी बातों पर। और आज बाबा हमें बहुत अच्छे से ये श्रीमत देते हैं कि तुम्हें याद में रहना है। याद में रहने से ज्ञान की तलवार में जौहर भरेगा, है ना। याद में रहेंगे तो खुशी भी होगी, अतीन्द्रिय सुख भी फील होगा, किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो जौहर भी भरेगा। मैं कुछ दिनों से देखो विचार कर रही हूँ कि जैसे बाबा हमें दो मुख्य बातें बताते हैं, मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। और बाबा हमें कहते हैं तुम देह के धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। अब प्रश्न उठता है, देह के संबंधों और देह के धर्मों को बाबा हमें भूलने के लिए क्यों कहते हैं, है ना। क्योंकि हम आत्मा जो सतोगुणी है, जिसका परिचय क्या है कि हम आत्मा गुणों शक्तियों के सागर की संतान है। आत्मा का वास्तविक परिचय क्या है कि मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूँ, मैं गुणों और शक्तियों के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। लेकिन आज मुझ आत्मा का परिचय, मुझ आत्मा की स्मृति किस आधार से बनती है? देह के संबंध और देह के धर्म, है ना। और स्मृति के आधार से समर्थी है। जो आत्मा सर्व समर्थ पिता की संतान है, जो आत्मा सागर की संतान है, वो सर्व समर्थ क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि वो देह के संबंध, देह के धर्म की स्मृति में रहती है ना। जैसे इसको अच्छे से आज समझना बुद्धि में। हम क्या कहते हैं? मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन वास्तव में ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये किसको लगे हैं? देह को। देह जवान है, देह छोटी है, देह वृद्ध है ना, देह बीमार है, शरीर स्वस्थ है। आत्मा का बीमारी या स्वास्थ्य नहीं है। लेकिन वो जो देह की बात है, देह जैसी है, शरीर का जो हाल है वो हमने अपनी स्मृति में रख लिया है ना। या ये जो देह की आयु है उसको आत्मा अपनी स्मृति में रखती है। क्योंकि हम कहते हैं मैं हूँ, है ना, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, है ना, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं मूर्ख हूँ जबकि ये सारी बातें देह की हैं। तो जब हम उसको मैं कह देते हैं तो वो मेरी स्मृति बन जाती। जब हम वो सारी जो देह की बातें हैं उनको मैं ऐसा हूँ कहते हैं तो वो मेरी स्मृति बन जाती है और स्मृति के आधार से समर्थी होती है। तो अगर मैं अपने को देह के आधार से कमज़ोर महसूस करती हूँ, चाहे रंग रूप आयु किसी भी आधार से, स्वास्थ्य के कंडीशन के आधार से, अगर मेरी स्मृति में है कि मैं कमज़ोर हूँ तो फिर आत्मा की अवस्था कैसे हो जाती? कमज़ोरी की हो जाती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते इस देह को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो। क्योंकि ये जो देह की लिमिटेशंस हैं ये आत्मा की लिमिटेशन बन जाती है, ये हमारी स्मृति में बैठ जाती है ना। आप देखो कि मुझे एक बार एक भाई आया था, तो किसी और देश से आया था, मेरे ख्याल से लिथुआनिया नाम था उसके देश का।
तो मुझे कहता है कि मैं ना लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्या एज है आपकी? तो कहता 25 है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इतनी क्या ऐसी बात हो गई सक्सेस की, अभी तो आप शुरुआत ही कर रहे हैं ना कोशिश की, तो क्या हो गया? शरीर की आयु 25 की है, दुनिया के हिसाब से भी अभी आपको कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, है ना? ज्ञान की बात तो दूसरी है। तो मुझे कहता नहीं, मैं आपको कारण बताता हूँ मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरा चेहरा टेढ़ा है ना, मेरा चेहरा जो है वो टेढ़ा है। तो मैंने कहा जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे तो टेढ़ा नहीं लग रहा है, मुझे उसका चेहरा बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा था। आप इसको, ये ना एक कंडीशन है, ये एक मानसिक कंडीशन होती है जिसमें आत्मा को भ्रम हो जाता कि मेरा चेहरा टेढ़ा है। इसका एक नाम भी है साइकोलॉजी में, मेरे को अभी नाम याद नहीं है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। तो आप सोचो कि उसका तो चेहरा टेढ़ा भी नहीं है ना, शरीर का ही चेहरा चाहे हो, लेकिन वो टेढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसकी स्मृति में बैठा हुआ है कि मेरा चेहरा टेढ़ा है। तो जब वो जाता है किसी इंटरव्यू में या किसी जगह पर, तो उसकी जो समर्थी है, उसका जो स्वमान है, कॉन्फिडेंस है, वो कितना लो है ना। तो बाबा हमें यही बातें समझाते हैं कि मैं तो आपको वो एग्जाम्पल दे रही हूँ जो है भी नहीं, लेकिन अगर बुद्धि में बैठ जाए तो बात सत्य हो जाती। ऐसे ही ये देह भी हमारी बुद्धि में बैठी हुई है ना। आत्मा की कोई आयु नहीं होती, लेकिन देह की आयु यदि बुद्धि में बैठ जाए, है ना, सारे दिन जैसे ही आयु बड़ी होने लगती तो क्या हम तो बुढ़े हो गए, हम तो बुढ़े हो गए, हम तो बुढ़े हो गए, है ना, तो बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, तो बुढ़े हो जाते तो क्योंकि ऐसे भी, है ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा ये स्मृति समर्थी का एग्जाम्पल देती हूँ। एक माता है, तो उसको थोड़ी आँखों में रोशनी कम आती है आजकल। तो उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ना आँख बंद करके टटोल टटोल के काम करने लगी। बुजुर्ग है, 75 प्लस होगी। तो उसको आँखों से ऐसे हाथों से टटोल के काम करना शुरू किया। फिर उनके बच्चे विदेश में हैं, तो उन बच्चों को जब बताया तो वो बच्चे ने क्या किया कि वो रिपोर्ट लेकर और डॉक्टर के पास वहाँ विदेश में गए। तो उस रिपोर्ट को देख के डॉक्टर ने कहा जितनी आपकी माता के आँखों में जितनी नज़र है ना, जितनी आई साइट है, उतनी में तो यहाँ लोग गाड़ी चलाते हैं, तो वो ड्राइविंग भी कर सकती हैं, ऐसा तो उनको कोई इतना एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बेटी ने कहा उनको फ़ोन करके कि देखो माँ, आप ना ऐसे नहीं सोचो कि मैं अंधी हो गई हूँ, यहाँ डॉक्टर ने लिख के दिया है, मैं आपको भेजती हूँ उसका स्नैपशॉट कि डॉक्टर ने लिख के दिया है, इतने में तो ड्राइविंग भी करते हैं लोग। तो अचानक वो माता को दिखने लगा उस दिन से उस दिन से उसको लगा कि हाँ मैं तो देख सकती हूँ, और कहती हाँ वैसे थोड़ा इतना भी बुरा हाल नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देता है, काम काज तो हो जाता है। तो आप विचार करो ये बुद्धि कितनी बड़ी चीज़ है। इस बुद्धि में एक बात बैठ गई है कि मुझे दिखाई नहीं देता, तो वो संकल्प से सृष्टि बन जाती है कि सच में आपको लगेगा कि मुझे दिखाई नहीं देता, या शरीर की आयु या शरीर में कोई तकलीफ़ है तो कहते हैं मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत दर्द है। तो अपने को देह से न्यारा करके नहीं देखते, तो वो जो दर्द है वो बुद्धि में बैठ जाता है और लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। इसीलिए अव्यक्त वाणियों में आप कई बार देखेंगे बाबा एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ करते हैं, आपको शरीर को चलाने की कला आ गई है। दादियों को, कभी कभी दादियों के साथ जब बाबा पर्सनल मुलाकात करते हैं तो उसमें बाबा कहते हैं आपको शरीर को चलाने की कला आ गई है। तो आत्मा जब मालिक बन जाती है ना, तो उसको शरीर को चलाने की कला आ जाती है।
चाहे शरीर में कोई बात भी है तो भी उसको आत्मा चला सकती है, लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत काल का अभ्यास, अपने को देह से न्यारी आत्मा निश्चय करने का। अब हमें मिलती है रोज बाबा की मुरली, उस बाबा की मुरली में हमें रोज बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, है ना। तो इसीलिए ये जो बाबा की मुरली है, जिसको बाबा आज ज्ञान अमृत कहते हैं, ये ज्ञान अमृत पीते पीते हम जैसे देह के संबंध, देह के धर्मों से न्यारे होते हैं, लेकिन जितना हम चिंतन मनन करेंगे इस ज्ञान का, उतना ये जो सत्य है ये बुद्धि में बैठता है। दूसरी बात, बाबा कहते देह के संबंधों से बुद्धि निकालो, है ना, क्योंकि देह के संबंध माना हम कहते हैं हम इनके बच्चे हैं, है ना, ये मेरे माता पिता है लौकिक में। तो जो माता पिता है हमारी बुद्धि में क्या है, हम इनके जैसे हैं, है ना। इनको जो बीमारी 60 वर्ष की आयु में हुई वो मुझे होगी, इनको जो तकलीफें हुई वो मुझे होंगी, इनके अंदर अगर कोई एडिक्शन है वो भी मुझे होगा। ये देखो कितना देह के संबंधों से, क्योंकि दुनिया पतित है ना, तो पतित दुनिया में आत्माओं के अंदर गुण कम है, अवगुण ज्यादा है। अब वो जो अवगुण से भरपूर आत्मा है उसके साथ हम जब संबंध का भान रखते हैं तो वो संबंध का भान हमें उनके अवगुणों को अपने अंदर, जैसे संस्कार, वो जो अवगुण है वो उनके अवगुण हमारे अवगुण बनते जाते हैं, उनके संस्कार, उनकी कमी कमज़ोरियाँ हमारी कमी कमज़ोरी बनती है। मुझे याद है मेरी एक माता आई एक बार, तो मुझे कहती है कि मेरे ज्ञान में नहीं है, ऐसे ही जो दुनिया के हिसाब से कभी कभी कुछ पूछने आते हैं ना सेंटर, तो ऐसे आई थी। तो मुझे कहती कि मैं जिस फ्रेंड सर्कल में रहती हूँ तो वही मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हीं के साथ उठती बैठती हूँ, हर जगह जाना आना, सारा सोशलाइजिंग उनके साथ करती हूँ। तो अब क्या है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने बेटों की शादी की तो बहुएं बहुत बुरी आई, है ना। तो कहती बहुओं ने बहुत तंग किया, कईयों ने तो केस डाल दिए, कई ऐसे निकले। तो अब मेरा बेटा है तो अब मैं उसकी शादी करने से डरती हूँ, है ना। तो मैंने कहा कि देखो ज्ञान तो अलग है हमारा शादी के विषय में, लेकिन मैं आपको बस आज एक बात बता देती हूँ, अगर आप इसी संकल्प से बेटे की शादी कराएंगे कि बहू ऐसी आएगी तो ऐसी ही आएगी क्योंकि संकल्प से तो सृष्टि बनती है ना। तो आप विचार करो, संबंध भी नहीं है यहाँ, तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि एक माता पिता की संतान है, लेकिन वो जो एक फ्रेंडशिप भी है, तो फ्रेंडशिप में भी सोचते हैं कि यही तो हमारे जैसे है ना, तो इनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी होगा। और आप देखो एक और माता है, वो मुझे कहती कि मेरे पिताजी को जब वो 45 इयर्स के थे आयु के, तो उनको बाइपोलर हो गया था, है ना, बाइपोलर जो मेंटल इलनेस है। तो मेरी जैसे जैसे आयु 45 की हो रही है, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी वो बीमारी हो रही है ना, क्योंकि वो इतना बुद्धि में चलाया है कि माता पिता को है तो मुझे भी है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते तुम आत्मा किसके जैसी हो, बाबा के जैसे हो, तुम्हारा भाग्य विधाता बाबा है, तुम्हारे हर आत्मा यूनिक है ना, उसकी जर्नी किसी से जुड़ी हुई नहीं है, हर आत्मा का पार्ट यूनिक है, हर आत्मा का ड्रामा यूनिक है। लेकिन जब हम देह के संबंधों में जुड़े रहते हैं ना, तो वो जो देह के संबंध हैं उनके अवगुण, उनका भाग्य, उनका सब कुछ की परछाई हमारे पे पड़ती रहती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम उनके जैसे हैं। तो संकल्पों में ही वो बात रहती है, इनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ होगा, या इनके साथ जो कमी कमजोरी वो हमारे साथ होगी, है ना। कई ऐसे माता पिता होते बहुत इरिटेबल होते हैं, तो मैंने बच्चों को देखा, कहते हैं दीदी हमें इनके जैसा मत बनने देना,
है ना। हम ऐसे बुढ़े नहीं बनना चाहते जैसे हमारे माँ बाप हैं। तो मैं उनको कहती हूँ तो आप तब नहीं बनेंगे जब आप भूलेंगे ये आपके माँ बाप है। माँ बाप कौन है? वो तो शिव बाबा है ना। लेकिन उनको माँ बाप समझेंगे तो फिर तो वो वर्षा दे जाएंगे ना। उन्होंने जैसे आपको धन का वर्षा दिया, ऐसे वो आपको अपनी कमी कमज़ोरी दुख इरिटेशन सबका वर्षा दे जाएंगे। तो अगर हमारी बुद्धि में रहेगा ये हमारे माँ बाप हैं, इसीलिए तो बाबा हमें कहता है ना, रोज़ याद करो ये माँ बाप नहीं, माता पिता बाबा और ब्रह्मा बाबा है, और मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां एक बाबा से हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते देह देह के संबंधों को भूलो। तीसरा बाबा कहते देह के धर्मों को भूलो। देह के धर्मों को क्यों भूलो? क्योंकि जब हम देह के धर्म में भी फंसे रहते हैं, देह के धर्म अनेक होते हैं, चाहे हम कहें हम हिंदू या मुसलमान हैं, चाहे हम कहें हम इंजीनियर डॉक्टर हैं, चाहे हम कहें हम टेक्नीशियन हैं, हम ये हैं। तो हम जो भी लेबल अपने ऊपर लगाते हैं ना, तो उस आधार से हमारे संस्कार इमर्ज होते हैं, है ना। जैसे अगर एक व्यक्ति सोचता है मैं एक आर्टिस्ट हूँ और सोचता है मैं लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, मेरी थिंकिंग क्रिएटिव है, तो फिर वो जो मान्यता है वो उसकी बुद्धि में पर्दा बन के पड़ जाएगी। वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकेगा। कोई सोचेगा मैं तो इंजीनियर या टेक्निकल नॉलेज वाला नहीं हूँ ना, मैं तो सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति हूँ। तो उस हिसाब से उसको जो बात समझ में आनी भी होगी, क्योंकि उसने ये सोचा है मैं तो ऐसा हूँ, तो वो उसके संस्कारों या बुद्धि की लिमिट बन जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी धर्म के बंधन में, देह के बंधन में, संबंध के बंधन में जब हम पड़ते हैं तो आत्मा अपने शक्तिशाली संपूर्ण स्वरूप को रियलाइज नहीं कर पाती। और हम इन सारे बंधनों में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारे को अस्तित्व चाहिए, पहचान चाहिए, और हम अपनी सारी पहचान वहाँ से लेते हैं। जब एक आत्मा शरीर में आती है तो उसको ये नहीं पता होता मैं कौन हूँ, कैसी हूँ। तो वो जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो कहाँ से लेती है? इन्हीं बाहर की बातों से। लेकिन अब बाबा कहते अब तुम्हें वो मजबूरी नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो, कैसे हो। तुम मेरे से योग लगाकर अपने आप को रियलाइज करो। मैं तुम्हें जैसा परिचय दे रहा हूँ ना, तुम्हारे आदि मध्य अंत का, तुम्हारे घर का, पिता का, तुम वैसे हो। और जितना तुम मेरी याद में रहेंगे, तुम अपने संपूर्ण और शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होते चले जाएंगे। ओके, ओम शांति।